इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 10 है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 10 है पीएस ग्रेवाल के बुक में, चैप्टर 3 गुडविल वाला, ठीक है। उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 10। वैसे तो आपको बुक में सॉल्यूशन ये मिल ही जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो बात करूंगा वो थोड़ा एनालिसिस के साथ होगा, यानी जो भी क्वेश्चन हुआ सॉल्व वो कैसे हुआ, ठीक। आगे बात करते हैं। ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला, उसमें एडजस्टमेंट के साथ है। बोले कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, ये यूज करेंगे हम आज, ठीक है। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year, प्रॉफिट फॉर दिस 4 year वेयर 31 मार्च 16 40 400, 31 मार्च 17 49 600, 31 मार्च 18 40,000 और 31 मार्च 19 60,000। The weights assigned were 1, 2, 3 and 4. You are provided with the following adjustment. ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया है। फॉर्मेट आपको पता ही है कैसे करेंगे, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा मुझे, गुडविल का वैल्यू निकालना है। गुडविल इक्वल्स टू क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 3 years, तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे, हम लिखेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कौन पार्ट ऑफ द आंसर, तो वर्किंग नोट 1 है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और यहाँ से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल के हम यहाँ पे डाल देंगे और मल्टीप्लाई करके गुडविल का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट डालते हैं, ईयर इन डेट प्रॉफिट एडजस्टमेंट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर वेट्स, फिर यहाँ का होगा वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने लिखा है वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें सर नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत नहीं होती सर। अच्छा रुक जाओ थोड़ा सा। ईयर एंड 31 मार्च 16, चालीस 449 600, 40 449 600,
40,000 और 60,000। ठीक है, अब बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एडजस्टमेंट का। ऑन 31 मार्च 18 यानी इस साल के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। A major plant repair was undertaken for 12,000। एक बहुत बड़ा प्लांट का रिपेयर हुआ इनके हिसाब से, जो कि अमाउंट हुआ 12,000। अच्छा, अगर कंपनी का ईयरली प्रॉफिट 40,000 और रिपेयर में हम खर्च कर रहे हैं 16,000, तो ये तो मेजर है ही। विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, प्लांट का रिपेयर हुआ और उसको रेवेन्यू में चार्ज कर दिया गया। वही होना भी चाहिए। अगर नॉर्मल देखा जाए तो रिपेयर एक्सपेंस कहाँ जाता है हमारा, रेवेन्यू अकाउंट में, तो सही हुआ। द स्टेट सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा, यहाँ पे अपना बात वो लोग चेंज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो 12,000 खर्च हो, वैसे तो रिपेयर के लिए हो, लेकिन गुडविल के कैलकुलेशन के लिए स्पेसिफिकली आपको उसको कैपिटलाइज करना है, यानी एसेट अकाउंट में ऐड करना, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%। उसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। किस मेथड से, WDV। ये WDV किस चीज पे इफेक्ट डालेगा कि नेक्स्ट ईयर जो ट्रीटमेंट हुआ है उसके डिप्रिसिएशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2018 से रिलेटेड है ये। तो 2018 में ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे केवल वही बात करेंगे कि इनकम और एक्सपेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा। 31 मार्च 2018 में मेरा प्रॉफिट था 40,000, वो एक्सपेंस था 12,000 और मैंने, लेकिन उसको मुझे कैपिटलाइज करना है यानी एसेट ट्रीट करना, और ऑलरेडी मैंने ट्रीट क्या कर लिया उसको, एक्सपेंस, यानी 12,000 से मेरा एक्सपेंस बढ़ चुका है। अब उसको कम करेंगे, कम करने से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, तो 12,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी ईयर में इस 12,000 को जैसे ही हम एसेट में ऐड करेंगे तो उस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, और वो डिप्रिसिएशन किस रेट से होगा, मेरा 10% WDV से। तो फर्स्ट ईयर में -1200 हो जाएगा। 1200। ठीक है, तो दिक्कत, अब इसी जैसे ही हम उसको एसेट ट्रीट करेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी उसका एडजस्टमेंट आएगा। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डिप्रिसिएशन जो नेक्स्ट ईयर चार्ज होगा 12,000 माइनस 1200 यानी 10,800 का 10%, 1080 मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, यानी उस ईयर में माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वाला, ये तुमको प्रॉब्लम भी था ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड में। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी इस ईयर के करस्पॉन्डिंग बात हो रहा है, वाज ओवर वैल्यूड बाय 4,800। इस चैप्टर के देखो, क्लोजिंग स्टॉक को तुम इनकम लेके चलोगे क्योंकि वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है, और ओपनिंग स्टॉक को तुम एक्सपेंस ट्रीट करोगे क्योंकि वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। यहाँ पे बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया था, यानी जो होना था उसे ज्यादा वैल्यू कर दिया था हमने, तो यानी इनकम हमने 4,800 से ज्यादा ले लिया। ये 2017 4,800 इनकम ज्यादा ले लिया, तो अब कम करेंगे तो उतना से मेरे प्रॉफिट कम हो जाएगा। समझ में आ गया, बोलो तो दिक्कत। यस सर। नो सर। अब जैसे ही 31 मार्च 17 में मैंने क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट किया, तो इसी का इफेक्ट 31 मार्च 18 के ओपनिंग स्टॉक पे भी आएगा। ओपनिंग स्टॉक में डेबिट साइड बढ़ गया, यानी एक्सपेंस हमने बढ़ा दिया। एक्सपेंस बढ़ गया यानी जो प्रॉफिट आया वो ज्यादा हो गया, अब उसको कम कर दें। तो इस ईयर में 31 मार्च 18 में प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा कितना से, 4,800। अब एक चीज बताता हूँ मैं, जो एक्सपेंस बढ़ाया था सर, जो एक्सपेंस बढ़ गया था उससे प्रॉफिट कम आया होगा ना सर। एक्सपेंस बढ़ गया तो प्रॉफिट कम आया, तो उसी कम जो हो गया था उसको हमने बढ़ा दिया फिर से प्लस करके।
समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका इफेक्ट पड़ा उसका रिवर्स यहाँ पे पड़ेगा, समझ गए? यहाँ पे जो यस क्लोजिंग स्टॉक था वहां पे माइनस हुआ, तो ओपनिंग स्टॉक पे इसका इफेक्ट प्लस हो जा रहा है। ठीक है, ये याद करने के पर्सपेक्टिव से कि एक निकालो और उसका अपोजिट तुम दूसरे में कर दो, समझ गए? अब अगला बात करते हैं। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ इतना शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। ये बोल रहे कि गुडविल के लिए स्पेसिफिकली हर साल आपको 9600 एक्सपेंस ट्रीट करना है, ठीक है? तो हर साल 9600 एक्सपेंस होगा, तो 9600 एक्सपेंस होने से हर ईयर मेरा सर, प्रॉफिट। आपने 2018 31 मार्च 2019 पे उसका इफेक्ट नहीं दिखाया। एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा इधर भी माइनस कर दिया, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए ये दिक्कत हो रहा है, ठीक है? हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे थे, किसका इफेक्ट? सर ये डाला तो वो मैंने जो इफेक्ट, ये उसके आगे भी डालेगा सर। किस चीज के? 31 मार्च 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही सेम ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, तो वही तक तो इफेक्ट होगा उसका। अब तुम क्या बोल रहे हो कि 18 का भी क्लोजिंग स्टॉक करें? हाँ ये सर। अच्छा बेसिक प्रॉब्लम है ये। देखो, जो 2018 का क्लोजिंग स्टॉक होगा ना उसका अलग से वैल्यू होगा, उसका इफेक्ट इससे नहीं पड़ेगा कि इसके ओपनिंग स्टॉक क्या हो, वो सेपरेटली कैलकुलेट हुआ होगा, समझ गए? नो सर। जो तुम्हारा 31 मार्च 2017 को क्लोजिंग स्टॉक है वो आता है तुम्हारे 31 मार्च 2018 के ओपनिंग स्टॉक। ऐसा तो नहीं बोलते कि 31 मार्च 2018 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो वही होगा जो 31 मार्च 18 में जो ओपनिंग स्टॉक है, ऐसा बोला क्या मैंने? ऐसा होता है? बोलो, हेलो, हाँ जी सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं। अच्छा मान लो तुम बिजनेस करते हो, ठीक है? आज सुबह गए ऑफिस, तुम्हारे पास मतलब अपने बिजनेस में 1000 रुपया था ओपनिंग, फिर आज ऑफिस बंद किए तो तुम्हारे जो हिंदी में गल्ला बोलते हैं वो तुम्हारे काउंटर पे 10,000 रुपया कैलकुलेट की क्लोजिंग पे। फिर नेक्स्ट डे आए तुम, तो फिर जैसे ही नेक्स्ट डे आओगे ओपनिंग में तुमको क्या मिलेगा? 10,000। 10,000। ठीक, जैसे ही नेक्स्ट डे तुम देखे तो याद आया तुमको कि जो तुम पिछले क्लोजिंग स्टॉक में किए थे वो एक्चुअल में 12,000 था, तो वो 12,000 जैसे ही तुम इस मतलब कल का यानी क्लोजिंग का करोगे तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? अगले दिन का ओपनिंग पे ही आएगा, 12,000 हो गया। ओपनिंग का है। अच्छा अब बताओ उस दिन फिर क्लोजिंग तुम वो भी 2,000 से बढ़ा दोगे, वो तो ऑटोमेटिकली तुम कैलकुलेट करोगे, यानी जो क्लोजिंग है उसका इफेक्ट नेक्स्ट वाले ओपनिंग पे है, उसके आगे उसका इफेक्ट नहीं। बात समझ गए? वैसे क्यों नहीं पड़ेगा सर, जब पहले ही हो भैया चुका है वो अलग प्राइमरी। से कैलकुलेट करेंगे, वो सेपरेट कैलकुलेट हुआ, ठीक है? ओके सर। अब इसको एडजस्ट करते हैं, ये पूरा 2018 से बिलोंग करता है, ये 19 से, ये 17 से और ये 16 से, ठीक है? कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये 40,400 माइनस 9,600, ये कितना हो गया? सर ये 9,600 समझा दीजिए क्या है। वो हर साल क्वेश्चन में बोला कि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हर साल आपको एक्सपेंस मानना है मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम से, ये बोल रहा है ना, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट
An annual charge of 9,600 should be made for the purpose of goodwill valuation. Goodwill valuation के लिए मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम से हर साल आपको 9,600 एक्सपेंस का ट्रीटमेंट करना है. तो हर साल में 9,600 प्रॉफिट को कम कर दिया. एक्सपेंस बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा. समझिए? यस सर. तो ये 3,800 हो गया. ये 49,600 माइनस 4,800 माइनस 9,600 हो जाएगा 35,200. फिर ये नेक्स्ट ईयर 40,000 प्लस 4,800 प्लस 12,000 माइनस 1,200 माइनस 9,600. ये हो जाएगा हमारा 46,000. फिर नेक्स्ट 60,000 माइनस 1,080 माइनस 9,600. ये हो गया हमारा 49,320. ठीक है. तो दिक्कत नो सर. क्वेश्चन में वेट्स क्या बोल रहे हैं? वेट 2016 को 1 2 3 4 5 4 तक सर. 1 2 3 4. ठीक है. तो वेटेड नंबर ऑफ वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो जाएगा 30,800 35,270 400 76 70 ना. यस सर. ये हो जाएगा 138,000 ठीक है. ये हो गया वेटेड. अब क्या निकाल लेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट. क्योंकि हमें गुडविल के लिए क्या चाहिए? वेटेड एवरेज प्रॉफिट. यहाँ से हमको क्या मिल गया? हर ईयर का वेटेड प्रॉफिट. अब निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 30,800 प्लस 70,400 प्लस 138,000 प्लस 280 भी है 197,280 प्लस 197,280 डिवाइडेड बाय कितना होगा? डिवाइड हेलो नंबर ऑफ वेट्स. नंबर ऑफ वेट. बच्चे कंफ्यूज क्या करेंगे? यहाँ पे 4 ले लेंगे. यहाँ पे नंबर ऑफ वेट यानी 4 3 7 8 9 और एक टोटल नंबर ऑफ वेट. फोर 3 6 480 डिवाइडेड बाय 10. तो ये कितना हो गया? 43648. तो दिक्कत नो सर. अच्छा. जो हमारा क्वेश्चन था ऐसे था मेरा 12,000. एक गलती हमने कर दिया. ध्यान से देखो थोड़ा सा. यहाँ पर ये खर्चा कब हुआ था? 31 मार्च 2018 को. ठीक है. अगर ये 1 अप्रैल 2017 होता तो हमारा सॉल्यूशन सही होता. लेकिन ये 31 मार्च 2018 है. तो फर्स्ट ईयर में इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा क्या इस साल में? एक मिनट सर. और ये खर्चा कब हुआ? 31 मार्च 18 और बैलेंस शीट बना 31 मार्च 18 को. तो फिर इसमें तो फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन होगा ही नहीं ना.
सिर्फ सर 31 मार्च 2019 तक लगेगा, एक साल। तो 31 मार्च 2019 में से ही तो माइनस होगा। नहीं तो 18 में भी मैंने माइनस कर दिया था ना, समझ गया। यस। 1200, अब थोड़ा कैलकुलेशन चेंज करना पड़ेगा, सारा सारा नहीं, यही दोनों। तो अब ये 138 काट के क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये और ये, तो ये भी दोनों चेंज होगा हमारा। ये हो जाएगा 47,200 और ये हो जाएगा हमारा, ये ऐड होगा, नहीं, ये भी माइनस ही होगा, ये हो जाएगा मेरा 49,200। ठीक है। हेलो, यस सर। ये बोलते रहो। वन 96,800, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा 141,600 और ये 196,800। टोटल करने पे कितना आ जाएगा, ये 439600, 4396 हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। वो आ जाएगा यहाँ पे 43,960, गुडविल हो जाएगा 43,960 इंटू 3, ये हो गया 13,180। ठीक है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन हमारा शुरू हुआ, यहाँ पे वर्किंग नोट हो गया, ये वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे टोटल वेटेड प्रॉफिट होगा और यहाँ पे अल्टीमेटली वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये प्रेजेंटेशन अच्छा